आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और निवान मैथ एकेडमी के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। अगर आज बात हम करें कि आज का हमारे पास टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है रिजोल्व पार्ट ऑफ ए गिवन फोर्स। और इसके बाद जब हम रिजोल्व पार्ट के बारे में समझ लेंगे तो किस तरीके से किसी भी फोर्स का किसी भी डायरेक्शन में हम रिजोल्व पार्ट किस तरीके से फाइंड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये टॉपिक कराने के बाद हमारा जो स्टार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एग्जांपल्स देन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि रिजोल्व पार्ट ऑफ ए गिवन फोर्स, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इसकी डेफिनेशन है या जो रिजोल्व पार्ट है, इससे पहले वाले जो टॉपिक मैंने आपको कराया है कंपोनेंट से रिलेटेड, उससे कंपोनेंट वाला कि मेरे पास कोई भी गिवन फोर्स है उसके गिवन टू डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करो, तो उससे ही रिलेटेड इसका प्रूफ है, उससे ही रिलेटेड इसका डेफिनेशन है, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट वाले उसमें बता देती हूँ कि मेरे पास क्या होता है, एक फोर्स होता है, ठीक है। अब इस फोर्स का गिवन टू डायरेक्शन, अब डायरेक्शन को जब भी हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल बताते हैं, तो मैंने माना कि यहाँ पे एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। अब इस एफ से एंगल अल्फा पे जो डायरेक्शन है वो ओ एक्स है, यहाँ पे ओ वाई है, ठीक है। तो हम इन गिवन टू डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से, एक मिनट, यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ओ ए और ओ बी कंपोनेंट हमने फाइंड किया था, ठीक है। अगर वो आपने अब तक नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज उस वाले टॉपिक को जाके जरूर देखना, क्योंकि वो इस एक्सरसाइज और इस जो एग्जाम्पल सीरीज स्टार्ट होगी उसका पूरा का पूरा बेस वही है। ये भी पूरा टॉपिक उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो बात की थी वो बात की थी कंपोनेंट्स की, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि रिजोल्व पार्ट, जो रिजोल्व पार्ट है वो इन्हीं कंपोनेंट्स को ही बोलते हैं, पर कब बोलते हैं तो कुछ कंडीशन ऐड होती है जिसकी वजह से इन कंपोनेंट्स को हम रिजोल्व पार्ट बोलते हैं। अब वो देखते हैं डेफिनेशन में, फिर समझाऊंगी ग्राफ की हेल्प से, मतलब डायग्राम की हेल्प से आपको समझाऊंगी। तो अगर मैं बात करूं, इफ ए फोर्स, एक फोर्स है उसको हम रिजोल्व कर रहे हैं दो कंपोनेंट्स में, ठीक है। एक फोर्स है उसको रिजोल्व कर दिया हमने दो कंपोनेंट्स में। अब ये कंपोनेंट्स जो है जब हमने उसमें रिजोल्व किया तो उन कंपोनेंट्स के बीच, मतलब वो कंपोनेंट्स जो है आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, एक दूसरे के से क्या है, राइट एंगल पे है, मतलब उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तब हम इन्हीं कंपोनेंट्स को क्या बोलेंगे, रिजोल्व पार्ट ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो रिजोल्व पार्ट क्या है, वो हमारे पास एक कंपोनेंट ही है, पर कब है वो कंपोनेंट के मतलब कंपोनेंट को रिजोल्व पार्ट कब कहेंगे, जब दोनों कंपोनेंट जो होंगे एक दूसरे से राइट एंगल पे होंगे। तो अगर मैं उसको डायग्राम की हेल्प से समझाऊं तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास एक फोर्स एफ है, ठीक है, इसको हम रिजोल्व कर रहे हैं टू कंपोनेंट्स में। तो एक कंपोनेंट भाई ऐसे आएगा, दूसरा कंपोनेंट ऐसे, जैसे मैंने अभी बनाया। पर कंडीशन क्या है कि जो कंपोनेंट्स यहाँ पर आएंगे उन दोनों के बीच जो एंगल होगा, या वे दोनों कंपोनेंट जो है वो है एट राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है। तो मेरे पास यहाँ पे इन दोनों के बीच जो बनेगा वो बनेगा मेरे पास 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। आगे बात समझ। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या बोल देंगे, रिजोल्व पार्ट ऑफ द गिवन फोर्स, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये ओ एक्स डायरेक्शन और सारा काम सेम रहेगा, बस मेरे पास यहाँ से इस तरीके से ये आएगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी। तो जो मेरे पास ओ ए ओ बी इस वाले केस में कंपोनेंट कहला रहे थे, वो इसी पार्ट में जब उनके बीच में क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया, वो यहाँ पर रिजोल्व पार्ट ऑफ द फोर्स के क्या कहलाएंगे, रिजोल्व पार्ट कहलाएंगे। आई बात समझ। देखो यहाँ पे मेरे पास कंपोनेंट निकालना सीख लिया। अब अगर इन्हीं कंपोनेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो इन्हीं कंपोनेंट को हम क्या बोल देंगे, गिवन फोर्स का रिजोल्व पार्ट। इतनी सिंपल सी बात है। आपको अगर कोई पूछ ले कि रिजोल्व पार्ट क्या होता है, भाई रिजोल्व पार्ट जो होता है हमारे पास उन कंपोनेंट्स को रिजोल्व पार्ट कहते हैं जो दोनों के दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पे होते हैं, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। आगे बात समझ। तो इसकी डेफिनेशन आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे कि मेरे पास एक फोर्स हो, उसको हम क्या कर रहे हैं, रिजोल्व कर रहे हैं दो कंपोनेंट में, और दोनों कंपोनेंट जो है एक दूसरे से राइट एंगल पे है। ऐसे कंपोनेंट को हम बोल देंगे रिजोल्व पार्ट ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो जब भी आपके पास, चाहे वो एक्सरसाइज में हो चाहे वो एग्जांपल्स में हो, जब भी आपके पास अगर कोई कंडीशन नहीं दी हुई है और आपको बोल दिया जाए कि भाई रिजोल्व पार्ट फाइंड करो, तो आपका वहां पे काम यही होगा कि दोनों कंपोनेंट्स के बीच जो है वो 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। हम रिजोल्व पार्ट
तभी बोलेंगे जब दोनों कंपोनेंट्स के बीच क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सीधा मैं इस तरीके से नहीं लूंगी, जब रिजल्ट पार्ट की बात होगी तो मैं ऐसे लूंगी। क्लियर? ओके। अगर कोई कंडीशन नहीं गिवन है, कंडीशन गिवन है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम वहां पे बात करेंगे, ठीक है। पर मेन चीज है, जनरली यही चीज ध्यान रखना है कि हम उन कंपोनेंट्स को रिजोल्व पार्ट बोलते हैं जिन कंपोनेंट्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये कंपोनेंट और यहाँ पे ये रिजोल्व पार्ट। अब मेन बात आती है कि अगर हमें इसे फाइंड करना हो तो हम किस तरीके से फाइंड करें, इनको डिटरमाइन किस तरीके से करें। जैसे हमने कंपोनेंट का पूरा प्रोसीजर किया, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा, देखो इसको मैं कराऊंगी आपको दो पार्ट में, ठीक है। पार्ट नंबर फर्स्ट में कराऊंगी और पार्ट नंबर सेकेंड में। पार्ट नंबर फर्स्ट जो होगा वो होगा मेरे पास एक्यूट एंगल से रिलेटेड, पार्ट सेकेंड जो होगा वो होगा मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल से रिलेटेड, ठीक है। क्लियर? पहला होगा एक्यूट एंगल और दूसरा होगा मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब देखो एक्यूट एंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल हो, दोनों में भी हमारे पास दो तरीके से उसका सॉल्यूशन कराऊंगे। एक कराऊंगे विद द हेल्प ऑफ जो हमारा कंपोनेंट वाला फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था पिछले उसमें लेक्चर में, तो उसकी हेल्प से, और एक जनरली अगर हमें वो फॉर्मूला याद नहीं आता है तो हम जनरली कैसे करेंगे वो भी, ठीक है। तो दोनों में दो केसेस, मतलब उस तरीके से दो तरीके से कराऊंगे, उसमें भी और इसमें भी, बाय कंपोनेंट फॉर्मूला और सिंपली जैसे हमारा डायग्राम बनेगा उसकी हेल्प से, ठीक है। क्लियर? तो ये चीज समझ आ गया आपको। सबसे पहले रिजोल्व पार्ट की डेफिनेशन समझ आ गई कि मेरे पास एक फोर्स है, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर रहे हैं। अगर दोनों कंपोनेंट जो है एक दूसरे से राइट एंगल पे हैं, तब हम उन कंपोनेंट्स को क्या बोल देंगे, रिजोल्व पार्ट ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं एक्यूट एंगल के लिए बात करूं, अब हम क्या फाइंड करेंगे, गिवन फोर्स, जो भी मेरे पास फोर्स है उसका रिजोल्व पार्ट फाइंड करना है, हमें डिटरमाइन करना है इन एनी डायरेक्शन। तो एक्यूट एंगल की बात करें, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल मतलब जो एंगल यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना, मतलब फोर्स जो है हमारे पास कंपोनेंट से कितना एंगल बना रहा है उससे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। तो मेरे पास देखो एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से कम। तो मेरे पास ये चीज पहले कंफर्म कर लेना कि भाई हम यहाँ पे रिजोल्व पार्ट निकाल रहे हैं, तो ये चीज तो क्लियर है कि जो भी मेरे पास यहाँ पर गिवन डायरेक्शन में, ठीक है, मेरे पास क्या है यहाँ पे कंपोनेंट आएंगे, उन दोनों के बीच क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स F है वो मेरे पास एक्यूट एंगल बना रहा है गिवन, मतलब OX डायरेक्शन से, OX डायरेक्शन से एक्यूट एंगल बनाएगा, तो मैंने मान लिया वो यहाँ पे है, तो दिस फोर्स यहाँ पे, और एक्यूट एंगल मतलब मैंने इससे इस एंगल जो मान लिया वो मान लिया अल्फा, कि OX डायरेक्शन से कितनी एंगल बना रहा है वो अल्फा। तो इसमें मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे ये C हो गया, यहाँ पे मेरे पास F हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। अब यही पूरा का पूरा डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि मेरे पास एक फोर्स है, उसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करें, दोनों कंपोनेंट्स के बीच 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पे जो मेरे पास फोर्स है वो OX से क्या है, एक्यूट एंगल बना, मतलब 90 डिग्री से कम। तो देखो ये चीज है मेरे पास, ऐसे ही तो होता है, ये 90 डिग्री से क्या है, कम, तो मेरे पास फोर्स जो होगा वो कहीं ना कहीं होगा। जब ऑब्ट्यूज वाला केस करेंगे तो 90 डिग्री से ज्यादा, तो वो इधर होगा कहीं, तो दूसरे वाले केस में फोर्स इधर आएगा, ठीक है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? इतना समझ आ गया। और ये चीज भी समझ आ गई कि हम यहाँ पे रिजोल्व पार्ट निकाल रहे हैं, तो ये वाला डायग्राम ना बना के हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे, क्लियर। क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स के OA और OB दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो मेरे पास होगा 90 डिग्री का एंगल। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे लेट F बी ए गिवन फोर्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction, by किससे, OC से। तो यहाँ पे हमने F क्या है, मेरे पास एक गिवन फोर्स है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बाय OC से, ठीक है। तो मैंने F के बारे में यहाँ पे लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि F से एंगल अल्फा पे मेरे पास एक OX क्या है, गिवन डायरेक्शन है। तो आप यहाँ से लेट कर सकते हो, अगले पेज पे करूं, तो यहाँ पे आप लेट करोगे, लेट OX बी गिवन डायरेक्शन
given direction of force F making an angle alpha, making an angle alpha, ठीक है, क्लियर, विद किसके साथ बना रहा है, OC के साथ। तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम लिखा है मैं अभी उसी के बारे में लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक फोर्स F लिया, उसकी मतलब क्या रिप्रेजेंट करा, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में बाई OC, फिर F से एंगल अल्फा जो बना रहा है, ठीक है, OX मैंने एक क्या ले ली, गिवन डायरेक्शन। अब OX पे ही मैं क्या करूंगी, एक ड्रॉ करूंगी पैरेलल परपेंडिकुलर, ड्रॉ OY परपेंडिकुलर OX। अब देखो OY परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि हमें पता है रिजोल्व पार्ट फाइंड करना, तो जो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या आएंगे, रिजोल्व पार्ट आएंगे, वो दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसलिए हमने इस जो डायरेक्शन में भी एंगल होगा मतलब OX और Y में वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है, बात समझ आ गई। तो इसलिए हमने OX से OY क्या लिया है, परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके यहाँ पे जो मेरे पास रिजोल्व पार्ट आएंगे वो एंगल कितना होना चाहिए उनके बीच में, मतलब कंपोनेंट आएंगे उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तभी उनको क्या बोलेंगे, हम रिजोल्व पार्ट बोलेंगे। आगे बात समझ, कंपोनेंट आएंगे पर अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तभी उनको हम क्या बोल पाएंगे, रिजोल्व पार्ट, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब आप यहाँ पे उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपने सी से पैरेलल मतलब सी से, अब यहाँ पे देखना, तो मेरे पास एफ की गिवन टू डायरेक्शन कौन कौन सी हो गई, अगर मैं रिजोल्व पार्ट की बात करूं तो OX में और OY में, इन दोनों डायरेक्शन में मेरे पास रिजोल्व पार्ट आएंगे, ठीक है, क्लियर। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, OX देन OX, मेरे पास क्या होगी, OX is the direction of one resolve part and OY is the direction of other resolved पार्ट, दूसरे रिजोल्व पार्ट की जो डायरेक्शन होगी वो मेरे पास क्या होगी, OY। तो वही मैंने आपको बोला कि जो मेरे पास एक रिजोल्व पार्ट होगा वो OX के डायरेक्शन में होगा, दूसरा रिजोल्व पार्ट OY के डायरेक्शन में होगा। अब क्योंकि ये दोनों देखो इसमें और इसमें डायरेक्शन में ये मेरे पास कंपोनेंट है, तो इन्हीं कंपोनेंट को हम रिजोल्व पार्ट कब बोलेंगे, जब इन दोनों के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल। तो इसलिए हमने ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, कितना पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद देखो एक पॉइंट समझा रही हूँ, उसी हिसाब से आपको सब चीजें लिखवा रही हूँ, जो हमने डायग्राम में बनाया है जो जिस तरीके से वही सारे पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, रो सी से आप, अब देखो सी से जो है हम CA पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके पैरेलल, OY के पैरेलल। तो आप यहाँ पे लिखोगे थ्रो सी ड्रॉ क्या, CA इज पैरेलल टू OY, ठीक है, पैरेलल टू OY, एंड इसके बाद यहाँ पे टू मीट इन OX पे मीट कर रही है, टू मीट OX पे किस पे मीट कर रही है, A पॉइंट पे, टू मीट OX इन OX नहीं, टू मीट OX इन A पॉइंट पे, ठीक है। सिमिलरली अब क्या ड्रॉ किया, CB इज पैरेलल टू OX टू मीट OY इन B, ठीक है। तो ये चीज देखो मैंने क्या लिखी, C से मैंने CA पैरेलल लाइन ड्रॉ की, किसके, OY के, जो OX पे कहा मीट कर रहा है, A पॉइंट पे, ठीक है। सिमिलरली CB मैंने एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल किसके, OX के, जो OY पे कहा मीट कर रहा है, B पॉइंट पे। तो ये वाली लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिखी है, अब इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगले वाले ऑब्ट्यूज वाले में भी लिखने की जरूरत नहीं है, सेम ही चीजें है ना, ठीक है। तो मेन चीज है आपको बस यहाँ पे ये चीज समझ आना चाहिए कि पहला मेरा काम है कि एक फोर्स F है, गिवन फोर्स जो OC से रिप्रेजेंट हो रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। उसके बाद क्या है, हम इससे एंगल अल्फा पे OX एक डायरेक्शन ली, फिर OX से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, क्लियर। क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि हमें पता है कि इन डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स आएंगे उनको रिजोल्व पार्ट हम तभी बोलेंगे जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, इसलिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब यहाँ पे ड्रॉ
उसके बाद यहाँ से मैंने क्या किया, सी से ड्रॉ किया, क्या की एक लाइन सी ए जो पैरेलल है ओ वाई के और ओ एक्स पे ए पॉइंट पे मीट हो रही है। उसके बाद सी बी लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ की जो ओ वाई पे बी पॉइंट पे। देन एक चीज और लिखी है कि जो रिजल्ट पार्ट हम निकालेंगे ओ एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे और ओ वाई डायरेक्शन में। ओ एक्स डायरेक्शन में जो मेरे पास रिजल्ट पार्ट होगा वो होगा ओ ए, क्लियर। जैसे वहां पे कंपोनेंट नहीं था ओ ए ओ बी, ठीक है, इसी तरीके से, बट वहां पे कंपोनेंट था, अब यहाँ पे रिजल्ट पार्ट हो गया क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है वो मेरे पास क्या है 90 डिग्री का एंगल। तो इतना यहाँ तक पूरा का पूरा प्रोसीजर समझ आ गया जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इससे आगे हम करेंगे अब कैलकुलेशन। तो मेरे पास डायग्राम क्या बना है, यहाँ पे फोर्स एफ है, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास ओ एक्स ओ वाई है, यहाँ पे मेरे पास क्या है इस तरीके से, यहाँ पे फोर्स एफ है और ऐसे मेरे पास क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे मेरे पास बी है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और ये है मेरे पास अल्फा। क्लियर, इतना हो गया। और यहाँ पे मेरे पास सी। अब मेरे पास जो ये ओ ए सी बी जो है ये मेरे पास क्या है एक रेक्टेंगल है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो पीछे भी, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं तो यहीं पे लिख दूंगी, एंड ओ ए सी बी इज रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि देखो पिछले वाले उसमें अगर हम बात करें जब हम कंपोनेंट्स निकालते थे तो यहाँ पे हमारे पास पैरेललोग्राम बनता था, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल क्यों बन रहा है, क्योंकि मेरे पास क्या है दिस एंगल्स 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम का ही पार्ट होता है, ये चीज आपको पता होगा जो हम छोटी क्लासेस में करते हैं, है ना। तो उसमें हमारे पास क्या है पैरेललोग्राम के अंडर ही रेक्टेंगल आता है। ये मेरे पास क्या होता है इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, वही सेम चीज है, पर पैरेललोग्राम में एक कंडीशन ऐड हो जाती है कि इसके सभी एंगल्स क्या हो जाए मेरे पास 90 डिग्री के एंगल हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब देखो मुझे फाइंड क्या करना है ओ ए और ओ बी, यही तो रिजोल्व पार्टी तो होगी अब क्योंकि बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब देखो मेरे पास इसके दो तरीके होंगे, पहला मैं कराऊंगी नॉर्मल जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, दूसरा तरीका होगा बाई कंपोनेंट फॉर्मूले से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बुक, है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से इन ट्रेंगल ओ ए सी। अगर मैं इस ट्रेंगल की बात करूं ओ ए सी, ये ट्रेंगल मेरे पास क्या है बताओ, दिस इज द राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल है या नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिख दूं ट्रेंगल ओ ए सी इज ए राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ। अब यहाँ पे मुझे फाइंड करना है ओ ए, तो ओ ए किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो सिंपल सी चीज है, मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मेरे पास सिर्फ इतना पोर्शन है ओ ए सी, ये एंगल कितना है अल्फा, ठीक है। मुझे फाइंड करना है ओ ए, ये दे रखा मेरे पास एफ, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास क्या है 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला मेरे पास हाइपोटेनियस होगा, ठीक है, क्लियर है या नहीं। और इस एंगल के लिए अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये मेरे पास बेस का काम करेगा या नहीं करेगा, दिस बेस का, और ये वाला काम किसका करेगा परपेंडिकुलर का, ठीक है, पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, परपेंडिकुलर का, और ये काम करेगा मेरे पास हाइपोटेनियस का, हाइपो लिख रही हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मुझे ओ ए निकालना है, सबसे पहले तो ओ ए निकालना है ना रिजोल्व पार्ट, तो ओ ए किससे निकलेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ ये हाइपोटेनियस गिवन है, एंगल गिवन है, तो एंगल और हाइपोटेनियस को निकालना बेस है, तो बेस और हाइपोटेनियस किस में यूज होता है कॉस में। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉस अल्फा, यहाँ पे क्यों लिखे हम, यहीं पे लिखेंगे कॉस अल्फा मेरे पास किसके इक्वल होगा बताओ, बेस अपॉन, बेस क्या है मेरे पास ओ ए अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ओ सी, ठीक है। मुझे निकालना क्या है ओ ए, तो मेरे पास ओ सी कॉस अल्फा, अब ओ सी की वैल्यू क्या है मेरे पास एफ कॉस अल्फा, तो मेरे पास पहला रिजोल्व पार्ट जो है वो निकल के आ चुका है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, पूरा पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे क्या निकालना है ओबी, दूसरा रिजोल्व पार्ट निकालना है। तो देखो ये तो मेरे पास हो गया, यहाँ पे लिख दो आप फर्स्ट रिजोल्व पार्ट, ठीक है, फर्स्ट रिजोल्व, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे लिख देती हूँ फर्स्ट रिजोल्व्ड पार्ट। फर्स्ट रिजोल्व पार्ट क्या है मेरे पास ओ ए है, जिसकी वैल्यू मेरे पास निकल के आगे एफ कॉस अल्फा, ठीक है, एफ कॉस अल्फा। अब मुझे निकालना है सेकंड रिजोल्व पार्ट, तो मेरे पास यहां से मैं लिखूंगी सेकंड रिजोल्व
पार्ट। सेकंड रिजॉल्व पार्ट मेरे पास क्या होगा भाई, ये बताओ, वो होगा मेरे पास OB। अब मुझे OB फाइंड करना है, ठीक है, OB। और मैंने अभी बोला कि दिस इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है मेरे पास, इक्वल। तो OA जितना होगा उतना ही मेरे पास AC होगा, नहीं होगा? तो मैं OB को, सॉरी OA नहीं, OB जितना होगा उतना ही AC होगा। तो OB को क्या लिख सकती हूँ मैं, AC। अब यहां से मुझे AC की वैल्यू फाइंड करनी है। AC मेरे पास देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, जल्दी बताओ फटाफट। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है हमारे पास? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की अगर मैं बात करूं तो वो आता है मेरे पास साइन में। तो यहाँ पे मेरे पास इधर लिख रही हूँ साइन अल्फा क्या होगा, AC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, OC। तो AC की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, OC साइन अल्फा। तो यहाँ पे AC की जगह क्या लिख सकती हूँ, OC साइन अल्फा। OC क्या है मेरे पास, F साइन अल्फा। तो यहाँ पे मेरे पास OB की वैल्यू भी निकल के आ गई। तो मैंने ये डायग्राम की हेल्प से आपको दोनों को बता दिया कि मेरे पास मतलब वही राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है भाई, रेक्टेंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल इतना पोर्शन बन रहा है। तो आप निकाल लो बेस और हाइपोटेनियस उसकी बेस की और परपेंडिकुलर की हेल्प से ये दोनों पार्ट निकल के आ गए। अब इसे ही अगर मैं विद द हेल्प ऑफ किससे करूं, कंपोनेंट फॉर्मूले से, बाय कंपोनेंट फॉर्मूला, बाय कंपोनेंट फॉर्मूला। कंपोनेंट फॉर्मूला से अगर मैं निकालूं इसको, ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे वो देखो। तो मेरे पास कंपोनेंट फॉर्मूला से अगर पहला मैं कंपोनेंट निकालूं तो वो क्या होता है, OA। दूसरा क्या होता है मेरे पास, OB। यहाँ पे जिस फोर्स के बारे में बात करें कि ये फोर्स का ये कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है, वो फोर्स यहाँ पे लिख दो, दोनों जगह लिख दिया। फिर यहाँ पे भी साइन लिखो, अपॉन में भी साइन लिखो, यहाँ भी साइन लिखो, अपॉन में भी साइन लिखो। नीचे जो आता है दोनों के बीच का एंगल आता है। तो यहाँ एक कंपोनेंट OA है, दूसरा OB है, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो नीचे जो आएगा वो आएगा मेरे पास 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। आगे बात समझ। अब जब मैं OA की बात करूंगी तो दूसरा एंगल मतलब ये वाला एंगल आना है। तो देखो ये पूरा 90 है, इतना अल्फा है, तो ये कितना होगा मेरे पास, 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है, क्लियर। अब जब मैं OB फाइंड करूंगी तो दूसरे वाले का एंगल कितना है, अल्फा, तो वो आएगा मेरे पास यहाँ पे, क्लियर। आगे बात समझ। अब इसको सॉल्व कर लो। तो F साइन 90 माइनस अल्फा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब 90 माइनस अल्फा, देखो ऐसे 90 से कम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं तो साइन आएगा पॉजिटिव का। दूसरा यहाँ पे मतलब साइन मतलब प्लस माइनस की बात करो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे साइन बैठा है और यहाँ पे 90 है, तो 90 के केस में साइन चेंज हो जाता है कॉस में, तो कॉस अल्फा पॉजिटिव आएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठा हुआ है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, वो होती है मेरे पास 1। तो मेरे पास हो गया F cos अल्फा, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो F साइन अल्फा। तो आप यहीं पे देख लो, OA मेरे पास क्या निकल के आया, F cos अल्फा, F cos अल्फा। OB क्या निकल के आया, F साइन अल्फा, तो OB यहाँ से क्या आया, F साइन अल्फा। तो चाहे आप ऐसे कर लो क्योंकि पहला वाला फॉर्मूला याद है तो उससे कर लो, क्योंकि ये चीज तो आपको पता ही है भाई, ये है तो मेरे पास कंपोनेंट ही, पर इन्हीं कंपोनेंट को हमने स्पेशल नाम दे दिया रिजोल्व पार्ट। क्यों, क्योंकि दोनों कंपोनेंट जो है एक दूसरे से राइट एंगल पे है, इसीलिए हमने इसको रिजोल्व पार्ट का नाम दिया है, क्लियर। तो हम कंपोनेंट वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा के सॉल्व कर सकते हैं, या आप राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से कर सकते हैं। अब ये केस किया मैंने जब मेरे पास F जो है एक्यूट एंगल बना रहा है। अगर F अगर ऑब्ट्यूज एंगल से मतलब OX से ऑब्ट्यूज एंगल पे हो तब कैसे होगा, तो तब हमारे पास जो डायग्राम होगा वो देखो, मेरे पास OX यहाँ पे है, ठीक है, इससे ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 यहाँ होगा, तो OY मेरे पास यहाँ पे होगा, है ना। तो इससे 90 पे मतलब 90 से ज्यादा, तो 90 से ज्यादा कहीं यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, F होगा। आगे बात समझ, क्लियर हो गया। तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना है मेरे पास बेटा, अल्फा। अल्फा एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, इतना फंडा क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज एंगल पे है, तो देखो इसमें मेरे पास यहाँ पे इसके यहाँ पे ऐसे मिलाई, तो ये मेरे पास B पे, अब मैंने इसको पीछे की साइड कर दी, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा ये ऐसे, ठीक है, क्लियर। तो ये मेरे पास यहाँ पे बना A, क्लियर है, और ये हो गया मेरे पास यहाँ पे C। तो है तो वही कि OC इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब जो मेरे पास यहाँ पे OX से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल पे, बट मेन चीज क्या है कि यहाँ पे एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है जब हम इस तरीके से चलते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस मतलब इधर की साइड पॉजिटिव, इधर की साइड नेगेटिव, फिर दूसरा डायरेक्शन का भी होता है, तो वो चीज अब ध्यान देना यहाँ पे। अगर मैं ये भी मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगल ही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं, देखो सबसे पहले फर्स्ट रिजोल्व पार्ट और सेकंड रिजोल्व पार्ट की हम फॉर्मूले से बाद में निकालेंगे, पहले वैसे करूंगी मैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये पूरा एंगल देखो ऐसे, ये पूरा एंगल कितना होता है 180। अब इतना एंगल इसमें से इतना एंगल अल्फा है,
तो बचा एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास 180 माइनस के अल्फा। तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस के अल्फा, ठीक है, क्योंकि पूरा एंगल कितना 180, इतना एंगल अल्फा है, तो ये वाला बचा हुआ एंगल कितना हो गया 180 माइनस के अल्फा। आगे बात समझ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर आगे की मैं बात करूं, दूसरी बात ये वाला सिंपल, मैं अगर ये वाला एंगल निकालूं ओनली दिस एंगल, तो देखो पूरा एंगल यहाँ पे, ये पूरा एंगल कितना अल्फा, इतना एंगल कितना 90, तो अगर मैं इतने एंगल की बात करूं तो अल्फा में से मैं 90 को माइनस करूं तो आ जाएगा। देखो ये पूरा का पूरा कितना है अल्फा, इतना 90 है, तो अल्फा में से 90 हटा दूं तो मेरे पास सिर्फ ये एंगल आएगा, तो ये एंगल बचेगा मेरे पास अल्फा माइनस के 90 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप सभी को पॉइंट बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम डायरेक्शन अपना, सॉरी डायरेक्शन नहीं, रिजोल्व पार्ट निकालना शुरू करते हैं। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे फर्स्ट रिजोल्व पार्ट, यहीं से लिखती हूँ फर्स्ट रिजोल्व पार्ट, फर्स्ट रिजोल्व पार्ट, ठीक है, ऑफ फोर्स एफ। अगर मैं फर्स्ट रिजोल्व पार्ट की बात करूं तो पीछे मैंने लिया था ओ ए, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी तो वो मेरे पास क्या है, यहाँ पे ओ एक्स डायरेक्शन के अलोंग ही तो लेंगे, यहाँ पे आप ये चीज भी लिख सकते हैं अलोंग ओ एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट रिजोल्व पार्ट ऑफ फोर्स एफ अलोंग ओ एक्स, ये चीज भी आप लिख सकते हो कि किसकी डायरेक्शन के अलोंग ले रहे हो, ओ फोर्स एफ अलोंग ओ एक्स, ओ एक्स के अलोंग, ठीक है। तो पिछले वाले में भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि ये मेरे पास फर्स्ट रिजोल्व पार्ट अलोंग ओ ए, सेकंड रिजोल्व पार्ट अलोंग ओ वाई, ठीक है, क्योंकि ये चीज पहले भी मैं लिख चुकी हूँ। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा मेंशन है, ओ एक्स के अलोंग फर्स्ट रिजोल्व पार्ट होगा, ओ वाई के अलोंग जो होगा अदर रिजोल्व पार्ट मतलब सेकंड वाला, ठीक है। तो लिख सकते हो या कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन का खेल है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो फर्स्ट रिजोल्व पार्ट ऑफ फोर्स एफ अलोंग ओ एक्स के अलोंग मतलब ऐसे, तो क्या होगा मेरे पास ए ओ, क्योंकि ऐसे ही तो जा रहा है, अलोंग ओ एक्स में लूंगी तो ए ओ ही तो जाएगा, है ना, क्लियर हो गया ओ ए। अब देखो अगर मैं बात करूं, एक मिनट, ओ ये आ गया ए ओ, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं इस वाले उसमें, दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल, और ये मेरे पास यहाँ पे ये एंगल है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे तो मैं इस तरीके से बात करूंगी ना, ये फोर्स इधर हो गया और ये ऐसे, है ना, तो ये तो मेरे पास अगर निकालूंगी मैं इस वाले, है ना, एक मिनट मैं इसको अगर सही से लिख, पलट के इधर से पलट के कर दूंगी इसको, ऐसे है मेरे पास ओ है, चलो इस तरीके से लिखती हूँ क्योंकि पलट के लिखने से वो हो जाएगा। यहाँ पे ओ है, ये ए है मेरे पास, यहाँ पे ऐसे होके ऐसे, दिस इज 180 माइनस के अल्फा, ये सी है, यहाँ पे मेरे पास एफ है, ये एंगल दिस, ठीक है। तो इस वाले एंगल के लिए अगर मैं बात करूं, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगी, इस वाले उसमें जैसे हम निकालेंगे तो मैं किस तरीके से, ये तो इधर जाएगा, ये इधर मेरे पास ओ ए ही तो होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूंगी ओ ए की वैल्यू, किसकी निकालूंगी बेटा, ओ ए की वैल्यू, यहाँ पे ध्यान देना, ओ ए की वैल्यू, ओ ए इस एंगल के लिए ये क्या काम करेगा बेस का, ये क्या काम करेगा परपेंडिकुलर, और ये क्या काम करेगा हाइपोटेनियस। आगे बात समझ, तो मेरे को बेस वाला निकालना है ओ ए, ठीक है। तो बेस और हाइपोटेनियस में गिवन है तो इसकी हेल्प से ही तो मेरे पास आएगा ना ओ ए, जब निकालना होगा तो ओ ए किसके किस में आएगा मेरे पास, बेस और हाइपोटेनियस कॉस में, तो कॉस अल्फा क्या होगा मेरे पास ओ ए अपॉन ओ सी, ठीक है, क्लियर। तो ओ ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी ओ सी कॉस अल्फा, मतलब अल्फा नहीं आएगा, कॉस 180 माइनस अल्फा आएगा, तो यहाँ पे मैं एंगल चेंज करना भूल गई, कॉस पाई माइनस अल्फा लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा कॉस पाई माइनस अल्फा, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। तो देखो मेरे को तो यहाँ पे अलोंग ओ एक्स अगर मैं बात करूं तो मेरे पास तो ए ओ आना चाहिए, रिजोल्व पार्ट तो ए ओ है, पर यहाँ से अगर इस चीज से मैं निकालूं तो मेरे पास ओ ए निकलेगा, चाहिए ए ओ, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ओ ए और ए ओ में कंफ्यूज नहीं होना। देखो इस तरीके से भाई मुझे ओ एक्स के अलोंग चाहिए तो क्या है ए ओ, ठीक है। फिर मैंने ये वाला पोर्शन बना दिया यहाँ से, जब मैं इससे निकालूंगी तो मेरे पास यहाँ से निकलेगा ओ ए, पर यहाँ पे ये बैठा है, तो ये वाला पोर्शन में लेके कैसे आऊं, क्योंकि मुझे रिजल्ट पार्ट निकालना है। तो इसको लाने का सिंपल तरीका होता है, देखो यहाँ पे मेरे पास ए ओ कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ऐसी डायरेक्शन में तो जा रहा है, मुझे चाहिए इस वाली में। तो जब डायरेक्शन हमें चेंज करनी होती है तो हम साइन की हेल्प से, है ना, साइन नेगेटिव साइन लगा के उसको चेंज कर सकते हो। तो इसको लिख सकती हूँ मैं माइनस के ओ ए, आगे बात समझ, ठीक है। तो मैंने इसको नेगेटिव साइन लगा के डायरेक्शन चेंज कर दी, इसका मतलब यही है, ठीक है तो ये दोनों बराबर, ए ओ है तो बराबर ही, पर डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन तो ये वाली है और इसकी डायरेक्शन ये वाली है। तो मैंने यहाँ पे, मुझे मेरे पास यहाँ से इसकी वैल्यू निकल रही थी, चाहिए थी इसकी, तो मेरे को इसको क्या कर दिया मैंने
इसमें चेंज कर दिया। अब जैसे ही चेंज किया माइनस साइन, क्योंकि डायरेक्शन अलग है तो डायरेक्शन को हम नेगेटिव साइन से कर सकते हैं सेट, है ना। तो मेरे पास ये ऐसे जा रहा था, तो ऐसे करने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से। क्लियर हो गया। अब ओ ए की वैल्यू क्या आई मेरे पास, ओ सी कॉस पाई माइनस अल्फा। ठीक है, अब ओ सी क्या होता है मेरे पास, एफ पाई माइनस के अल्फा। देखो पाई ये होता है 180 पूरा ये होता है, इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे कहीं यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस मेरे पास क्या होता है, माइनस में। कॉस क्या होता है, माइनस में, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस में। ठीक है, और कॉस का कॉस अल्फा, तो माइनस के कॉस अल्फा यहाँ पे आएंगे। ये फंडा होता है बेटा, जो हमारे पास चारों क्वाड्रेंट होते हैं ना, उसके बेस पे हम इस चीज को करते हैं ना। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो मेरे पास फर्स्ट रिजोल्व पार्ट, मैं सीधा ऐसे लिख रही हूँ, फर्स्ट रिजॉल्व्ड पार्ट, ठीक है, फर्स्ट रिजॉल्व पार्ट ऑफ एफ अलोंग ओ एक्स, अलोंग ओ एक्स। मेरे पास क्या आया, अलोंग ओ एस, माइनस माइनस प्लस एफ कॉस अल्फा, एफ कॉस अल्फा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मुझे निकालना है सेकेंड रिजॉल्व्ड पार्ट, सेकेंड रिजॉल्व पार्ट ऑफ एफ अलोंग ओ वाई, ओ वाई, ओ वाई के अलोंग कौन सा है भाई, ओ वाई के अलोंग ओबी, सीधा ओबी है, ओबी। अब ओबी किसके इक्वल है, ओबी इक्वल है एसी के, क्योंकि दिस इज अ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड इक्वल होंगी एसी के। अब यहाँ से आप एसी आराम से निकाल सकते हो। एसी में क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन में। तो यहाँ पे आप इधर की साइड, इधर लिखूं मैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं और इधर की साइड में वो चीज लिख दूंगी जो आपको ये चीज समझ आ जाए। ठीक है, तो मेरे पास आएगा साइन, और एंगल कौन सा दे रखा, 180 माइनस अल्फा, तो साइन 180 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर एसी अपॉन हाइपोटेनियस ओसी। ठीक है, निकालने किसकी वैल्यू भाई, एसी की वैल्यू। तो एसी की वैल्यू क्या होगी, ये इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, ओसी साइन पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ओसी साइन पाई माइनस के अल्फा। ओसी क्या होता है मेरे पास, एफ। अब पाई माइनस अल्फा वही चीज भाई, 180 माइनस अल्फा, मतलब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव साइन अल्फा। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होते हैं सबके सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और उसके साथ वाला कोसेकेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होते हैं वो कॉस और सेकेंट होता है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेकेंट, थर्ड में टेन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेकेंट। ठीक है, अब ये चीज मेरे पास यहाँ से निकल के आ गया। तो ये तो आया मेरे पास भाई डायग्राम की हेल्प से, तो इसको भी मैं करूंगी बाय कंपोनेंट फॉर्मूला की हेल्प से। तो आप अगले पेज पे लिख लू मैं यहाँ पे, बाय कंपोनेंट फॉर्मूला, कंपोनेंट वाले फॉर्मूले के बेस पे। ठीक है, तो मेरे पास वहां पे क्या होता है, ओ ए होता है, ठीक है, और ओ बी होता है, यही तो होता है। बट यहाँ पे मेरे पास ओ ए ना होके क्या है, ए ओ है, तो यहाँ पे हमारे पास ओ ए की जगह क्या आ जाएगा, पहले आएगा ए ओ। आगे बात समझ, और इसको हम ओ ए में चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे ओ ए था, बट यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है डायग्राम के हिसाब से वो हमारे पास क्या है, ए ओ, ओ ए नहीं ए ओ, तो इसको हम इसमें चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइनस साइन। अब यहाँ से आप ओ ए के हिसाब से कर सकते हो। तो हमारे पास क्या होता है, एफ, यहाँ पे साइन होता है अपॉन में साइन, सिमिलरली ओ बी, यहाँ पे भी साइन और नीचे भी साइन, फोर्स वही होता है जिसके हम बारे में बात करते हैं। अब दोनों फोर्स के बीच का एंगल, दोनों के फोर्स के बीच का एंगल मतलब इसके और इसके बीच में कितना एंगल है मेरे पास, कितना एंगल है जल्दी बताओ, कितना एंगल है, 90। तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे जब मैं इस वाले फोर्स के लिए बात कर रही हूँ तो दूसरे वाले से जो एंगल बना रहा वो ऊपर आएगा। ये तो होता है कि जब इसकी बात करेंगे तो दूसरे वाले का एंगल लेंगे हम, तो दूसरे वाले का एंगल क्या है मेरे पास, अल्फा माइनस के 90 डिग्री, और यहाँ पे ये वाला माइनस साइन चल रहा है साथ में। ठीक है, अगर मैं ओ भी निकालूंगी इसका तो दूसरे वाले का एंगल क्या है, 180 माइनस अल्फा, तो 180 माइनस अल्फा आएगा यहाँ पे, 180 माइनस के अल्फा। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे माइनस के एफ, यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो नीचे लिखने की जरूरत है नहीं। अब देखो यहाँ पे है साइन है, इसमें से माइनस कॉमन लो,
माइनस कॉमन लोगे तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हमें पता है साइन माइनस के थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। तो जो यहाँ से माइनस कॉमन लिया होगा वो माइनस बाहर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये चीज बात समझ आई कि नहीं आई? देखो बेटा हमारे पास क्या होता है, यहाँ से मेरे पास अल्फा माइनस 90 है, पर मैंने हमेशा सुना 90 माइनस अल्फा 90 प्लस अल्फा, तो मुझे 90 पहले लाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लिया। जैसे ही नेगेटिव साइन कॉमन लोगे आप यहाँ पे, तो माइनस साइन में माइनस बाहर निकल के आ जाता, तो वो इससे बाहर निकल के आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, क्लियर? ये फंडा समझ आया कि नहीं आया? ओके अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, ठीक है। हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप बच्चों से ही हमें पता चलता है कि हमारे पढ़ाने में कितना वो है और हमें क्या क्या इंप्रूव करना है, बच्चों की कितनी हेल्प करनी है, ठीक है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट भी करें, हमें मोटिवेट करें, सपोर्ट करें और आगे हमें बढ़ाने में मदद भी करें। क्लियर? तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ साइन 90 माइनस अल्फा। अभी देखो साइन नहीं आएगा यहाँ पे, 90 माइनस अल्फा, देखो 90 आता तो साइन चेंज हो जाता है कोस में, ठीक है। अब 90 माइनस अल्फा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अभी बताया था 90 ये होता है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे आएगा ये पॉजिटिव। क्लियर? आगे बात समझ? तो ये हो गया एफ कॉस अल्फा। सिमिलरली अगर इसकी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूं, देखो यहाँ पे जो ये चीज है ना, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ठीक है। माइनस कॉमन लोगे तो साइन में माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है, बाहर निकाल देता है साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। वो कैसे हुआ, साइड में ये करके लिख लेना कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के साइन थीटा। ओके अब देखो इसको सॉल्व करो आगे, साइन 91, यहाँ पे एफ साइन 180 माइनस अल्फा, वही भाई 180 ये होता है, इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आगे तो उसमें मेरे पास साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ से आएगा साइन अल्फा, क्या आ जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, क्लियर? बात समझ आई? अब देखो यहाँ पे इन चीजों का ध्यान रखना है आपने, जो 90 वाला होता है ना केस, उसमें साइन कोस में चेंज होता है, ये तरीके होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम उसको चेंज करते हैं, और 180 वाले में वो एज इट इज रहता है, बस ये चीज चेक करनी होती है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ठीक है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे देखो अलोंग फर्स्ट पार्ट अलोंग ओ एक्स एफ कोस अल्फा, यहाँ पे क्या आया एफ कोस अल्फा, यहाँ पे क्या एफ साइन अल्फा, यहाँ पे क्या आया एफ साइन अल्फा। तो आप चाहे भाई कंपोनेंट फॉर्मूला जो हमने कंपोनेंट वाला पूरा किया था उसकी हेल्प से निकाल लो, या आप निकाल लो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर लेना, ठीक है। क्लियर? अगर आपको ये वाला फंडा क्लियर हो रहा है तो कंपोनेंट वाला रहने देना, अगर कंपोनेंट वाला क्लियर हो रहा तो इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। क्लियर? अगर यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये तो सब हो चुका मेरा, यहाँ पे नोटिस करना, देखो सब में मैं ओ एक्स के अलोंग मेरे पास जो आया इसमें एफ कोस अल्फा, यहाँ से भी फॉर्मूले से भी एफ कोस अल्फा, जो ऑब्ट्यूज एंगल था तो अलोंग ओ एक्स क्या आया मेरे पास एफ कोस अल्फा। तो चाहे एक्यूट एंगल हो चाहे ऑब्ट्यूज एंगल हो, अब तक हम बात कर रहे थे कि चाहे आप सिंपल डायग्राम से निकालो या आप कंपोनेंट के फॉर्मूले से निकालो, दोनों में सेम आ रहा था। अब मैं बात कर रही हूँ चाहे एक्यूट एंगल हो चाहे ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो अलोंग ओ एक्स अगर मैं निकाल रही हूँ उसका रिजोल्व पार्ट, तो वो एफ कोस अल्फा आ रहा है। अलोंग ओ वाई निकाल रही हूँ तो वो मेरे पास एफ साइन अल्फा आ रहा है, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई? अब इन्हीं को मर्ज करके देखो, यहां तक तो मुझे दो चीज मिल गई कि भाई मेरे पास ऐसे फोर्स होगा चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो ऑब्ट्यूज हो, ठीक है। तो ओ एक्स के अलोंग जो मेरे पास रिजोल्व पार्ट आएगा वो आएगा एफ कोस अल्फा, और ओ वाई के अलोंग जो आएगा वो आएगा मेरे पास एफ साइन अल्फा। अब तक मैंने ये पोर्शन सीखा। अब देखो यहाँ से मेरे को दो चीजें, दो फॉर्मूले मिले कि भाई अगर ओ एक्स निकालोगे तो ये वाला लिखना, ओ वाई निकालोगे, सॉरी ओ वाई है यहाँ पे, ओ वाई के अलोंग निकालोगे तो भाई ये लिखना। अब देखो इन दोनों फॉर्मूला को भी रिड्यूस करके एक फॉर्मूला बना दिया, सिर्फ वो आपको ध्यान रखना और उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही पोर्शन ध्यान रखना है कि ऐसे हमें करना है, और इस तरीके से चाहे वो अलोंग ओ एक्स हो अलोंग ओ वाई हो या किसी भी डायरेक्शन में हो, उसकी हेल्प से आप निकाल दोगे, ठीक है। बात समझ आ गई या नहीं आई? ये चीज तो समझ आ गई ना कि ओ एक्स के अलोंग निकाल दो तो एफ कोस अल्फा, ओ वाई के अलोंग निकाल रहे तो एफ साइन अल्फा, एंड क्या नाम है एक्यूट एंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल हो। ये फंडा आपको क्लियर हो गया कि अगर ओ एक्स के अलोंग में निकालूं तो एफ कॉस अल्फा, ओ वाई के अलोंग निकालूं तो एफ साइन अल्फा। बट इसी को रिड्यूस करके क्या कर दिया, एक ही फॉर्मूले में इन्होंने बना दिया, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से ना तो आपको अब ये ध्यान रखना कि भाई इस डायरेक्शन के अलोंग होगा तो ये आएगा, इस डायरेक्शन के अलोंग होगा तो ये आएगा, इस तरीके का कोई भी फंडा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब कैसे है पहले मैं ये फॉर्मूला बताती हूँ, फिर जो मैंने निकाले हैं
मतलब अलोंग ओ एक्स अलोंग ओ वाई, वो भी इसी से ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको हर क्वेश्चन हर एग्जांपल में ये वाला पोर्शन लगाना है, पिछला भूल जाना है, ठीक है, कि ओ एक्स के अलोंग ऐसे आएगा, ओ वाई के अलोंग मैं इस तरीके से लगाऊंगी, नहीं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। तो ये क्या कहता है कि मेरे पास कोई भी एक फोर्स है, उसका रिजोल्व पार्ट निकालना इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा क्या होगा, आप उस फोर्स को लिखो, मल्टीप्लाई करोगे किससे, कोस, कोस के साथ जो एंगल आएगा वो कौन सा आएगा, वो जो फोर्स है वो उस डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बना रहा है। कहने का मतलब क्या है कि मुझे किसी भी फोर्स का रिजोल्व पार्ट निकालना हो किसी भी डायरेक्शन में, तो आपका जो रिजोल्व पार्ट होगा वो इक्वल टू होगा, वो फोर्स लिखो, यहाँ पे कॉस लिखो, कॉस लिखने के बाद यहाँ पे जो एंगल आएगा वो एंगल आएगा जो एफ उस डायरेक्शन से बना रहा होगा। जैसे कि हमारे पास यही था, ये फोर्स एफ है, ओ एक्स के साथ ये क्या डायरेक्शन क्या एंगल बना रहा है, अल्फा, यहाँ पे मैंने ले लिया ओ वाई, ठीक है, इतना क्लियर। अगर मुझे ओ एक्स के अलोंग मुझे क्या निकालना है, रिजोल्व पार्ट निकालना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ओ एक्स के अलोंग मेरे को निकालना रिजोल्व पार्ट अलोंग पार्ट, भाई रिजोल्व पार्ट अलोंग ओ एक्स, मैं सिंपल सा ऐसा लिख रही हूँ, रिजोल्व पार्ट निकालना अलोंग ओ एक्स। तो सिंपल सा फंडा है, जिसके अलोंग निकाल रहे हो ना उसके लिए बात करो। तो सबसे पहले लिखोगे आप जो भी फोर्स दिया हुआ वो फोर्स लिख दिया, साथ में यहाँ पे कॉस तो लिखना है। इतना काम तो आपको हर क्वेश्चन में करना ही करना है कि भाई जिस फोर्स का आप रिजोल्व पार्ट निकाल रहे हो वो फोर्स यहाँ पे रखना है, साथ में कॉस रखना है। अब बात आती है जो चेंजेस आएंगे, फोर्स की जो भी वैल्यू देगा वो तो रखनी है, पर यहाँ पे जो चेंज आएगा वो आएगा डायरेक्शन में, कि मेरे पास वो फोर्स उस जिस डायरेक्शन के अलोंग निकाल रहे हैं उससे कितना एंगल बना रहा है। तो ये फोर्स ओ एक्स से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, तो पहला आ गया। दूसरा, अगर मैं रिजोल्व पार्ट निकालूं, रिजोल्व पार्ट अलोंग ओ वाई, ओ वाई के अलोंग निकालूं, तो फिर वही फंडा, भाई एफ लिखो कॉस लिखो। अब ये देख लो कि एफ ओ वाई से कितना एंगल बना रहा है, तो ये पूरा कितना है 90, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस अल्फा, तो वो एंगल यहाँ पे लिख दो। आगे बात समझ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ कॉस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई ओ एक्स के अलोंग एफ कोस अल्फा आएगा, ओ वाई के अलोंग एफ साइन अल्फा आएगा, नहीं, आपको सिर्फ सिंपल सा इतना फंडा याद रखना है कि जिस फोर्स का मुझे रिजोल्व पार्ट निकालना है वो फोर्स वहां पे रखना है, साथ में कोस रखना है, और एंगल वो आएगा जो फोर्स उस डायरेक्शन से बना रहा होगा, ठीक है। आगे बात समझ, फोर्स रखना है, कोस रखना है, एंगल यहाँ पे वो आएगा जो फोर्स उस डायरेक्शन से बनाएगा, उस डायरेक्शन से बनाएगा। तो आई होप ये पूरा का पूरा फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि कंपोनेंट्स को ही रिजोल्व पार्ट बोलते हैं, पर कैसे बोलते हैं, जब दोनों कंपोनेंट के बीच जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है, या बोल दो कि दोनों एक दूसरे के क्या है, राइट एंगल है, ठीक है, क्लियर। तो पहला पॉइंट ही क्लियर हो गया कि रिजोल्व पार्ट हमारे पास एक कंपोनेंट ही है, ठीक है, बट दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। दूसरा ये है कि मुझे कभी भी रिजोल्व पार्ट फाइंड करना होगा तो मेरे को सिंपल सा फंडा इतना रखना है कि वो फोर्स कॉस और फोर्स जिस डायरेक्शन के अलोंग निकालना है उससे कितना एंगल बना रहा है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने अभी लिखा कि एफ इस डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा वो लिख दिया, इस डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा वो लिख दिया, और सारा फंडा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको हर क्वेश्चन हर एग्जांपल में जहां भी रिजोल्व पार्ट निकालने की बात आएगी आपको यही फंडा अपनाना है, एफ कॉस, और ये देख लो कितना एंगल उस डायरेक्शन से एफ बनाना है। तो आई होप ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, एक एक पॉइंट आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।